यह कहानी प्राचीन भारत के उस गौरवशाली काल की है जब हस्तिनापुर के राजकुमार पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शस्त्र विद्या सीख रहे थे। गुरु द्रोण न केवल एक महान धनुर्धर थे बल्कि एक श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। वे जमाने थे कि युद्ध केवल कौशल से नहीं बल्कि एकाग्रता से और मानसिक दृढ़ता से जीता जाता था। प्रस्तुत है अर्जुन की एकाग्रता और गुरु द्रोण की परीक्षा की विस्तार पूर्वक कहानी। लक्ष्य भेद, एकाग्रता की अमर कथा, शिष्यों की शिक्षा और गुरु का विचार। गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरव को धनुर्विद्या में निपुण बना रहे थे। सभी राजकुमार अपनी अपनी कला में माहिर हो रहे थे। भीम गदा युद्ध में, युधिष्ठिर भाला चलाने में और दुर्योधन कुश्ती में, लेकिन अर्जुन का लगाव केवल धनुष और बाण में था। द्रोणाचार्य चाहते थे कि उनके शिष्य यह समझें कि एक महान योद्धा बनने के लिए केवल बाण चलाना काफी नहीं है बल्कि मन में स्थिर करना सबसे अनिवार्य शर्त है। एक सुबह द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने आश्रम के पास एक विशाल वृक्ष पर एक लकड़ी का पक्षी रखवाया। वह पक्षी गहरा नीला और उसकी एक आंख सफेद रंग की चमक रही थी। परीक्षा का आयोजन गुरुदेव ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, राजकुमारों, आज आप सबकी धनुर्विद्या की परीक्षा है। सामने उस विशाल वृक्ष पर एक कृत्रिम पक्षी रखा है। आपको उसकी आंखों को अपना लक्ष्य बनाना है। जब मैं आदेश दूं तभी बाण चलाना, लेकिन बाण चलाने से पहले मैं प्रत्येक से एक प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया। युधिष्ठिर ने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रत्यंचा खींची। द्रोणाचार्य ने पूछा, वत्स युधिष्ठिर, तुम इस समय क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने सहजता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपको देख रहा हूँ, अपने भाइयों को देख रहा हूँ, सामने लगे इस विशाल वृक्ष को देख रहा हूँ और उस पर बैठी पक्षी को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम अभी इस लक्ष्य को भेदने योग्य नहीं हो। धनुष नीचे रख दो। युधिष्ठिर चकित थे, पर वे गुरु की आज्ञा मानकर पीछे हट गए। कौरवों और अन्य पांडवों का प्रयास। इसके बाद दुर्योधन की बारी। दुर्योधन अत्यंत आत्मविश्वासी में था। द्रोण ने वही प्रश्न दोहराया, दुर्योधन, तुम्हें क्या दिख रहा है? दुर्योधन ने गर्व से कहा, गुरुदेव, मुझे नीले आकाश में फैला यह हरा पेड़ दिख रहा है। उसकी टहनियां दिख रही हैं और वह पक्षी भी दिख रहा है जिसे मुझे मारना है। द्रोणाचार्य ने उसे भी रोक दिया। क्रमशः भीम, नकुल और सहदेव को भी बुलाया गया। भीम ने कहा कि उन्हें पक्षी के साथ साथ पेड़ पर लगे फल भी दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। नकुल और सहदेव को पेड़ की हरियाली और पक्षी की पंख दिखाई दे रहे थे। गुरु द्रोण ने सबको एक एक करके वापस भेज दिया। सभी शिष्य असमंजस में भी थे कि आखिर गुरुदेव सुनना क्या चाहते हैं। अर्जुन का प्रवेश और पूर्ण एकाग्रता। अंत में अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने अत्यंत शांत मुद्रा में आगे बढ़कर धनुष उठाया। जैसे ही उन्होंने बाण चढ़ाया, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन, तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन का स्वर स्थिर था, गुरुदेव, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। द्रोण ने उन्हें थोड़ा और उकसाने के लिए पूछा, क्या तुम्हें यह विशाल वृक्ष नहीं दिख रहा है? क्या तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा मैं तुम्हारा गुरु नहीं दिख रहा, या तुम्हारे भाई? अर्जुन ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मुझे ना तो वृक्ष दिख रहा है, ना आप और ना ही मेरे भाई। इस समय मुझे केवल उस पक्षी की सफेद आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। उन्होंने आदेश दिया, बाण छोड़ो अर्जुन। जैसे ही अर्जुन ने प्रत्यंचा छोड़ी, बाण सीधा जाकर पक्षी की उन नन्ही सी आंख के बीच में लग गया। पक्षी नीचे गिर गया
गुरु द्रोण की शिक्षा, उपसंहार। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को अपने पास बुलाया और इस परीक्षा का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, जीवन में सफलता का मार्ग आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। यदि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और आपका ध्यान रास्ते की बाधाओं, सुख सुविधाओं या अन्य आकर्षणों पर है, तो आप कभी अपने निशाने पर नहीं लगा पाएंगे। युधिष्ठिर को सब कुछ दिख रहा था क्योंकि उसका मन शांत तो था पर एकाग्र नहीं। भीम को फल दिख रहा था क्योंकि उनका ध्यान वासना और भूख पर था। उन्होंने आगे कहा, केवल वही व्यक्ति विजयी होता है जिसे लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। अर्जुन की एकाग्रता ने उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। कहानी से प्राप्त मुख्य सीख जो है, इस प्रकार से एक लक्ष्य, सिंगल माइंड्स फोकस। जब हम एक साथ कई चीजों को हासिल करना चाहते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख या पक्षी की आंख पर ध्यान दें। मानसिक अनुशासन, एकाग्रता जन्मजात नहीं होती, इसे अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। अर्जुन ने रात के अंधेरे में भी अभ्यास किया था ताकि उनका मन विचलित न हो। दृष्टिकोण का महत्व। बाधाएं सबको दिखती हैं, लेकिन विजेता केवल अवसर और लक्ष्य को देखता है। गुरु का मार्गदर्शन, सही दिशा दिखाने के लिए एक योग्य गुरु का होना आवश्यक है जो आपकी कमियों को दूर कर सके। आज से आधुनिक युग में भी यह कहानी उतनी ही प्रासंगिक है। चाहे आप विद्यार्थी हों, खिलाड़ी हों या पेशेवर, यदि आप अपने काम में अर्जुन जैसी एकाग्रता ले आते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी, कृपया लाइक करें।